महाभारत के युद्ध में इतने महान महान योद्धा थे जिन्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन ही था। और कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को या फिर सूर्य पुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में हरा सके। लेकिन इसके बावजूद भी यह कैसे मुमकिन हो पाया, ये भी महाभारत में छुपा हुआ एक रहस्यमय किस्सा है जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हैं। अधिकतर लोग तो यही जानते हैं कि युद्ध में इन सभी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडु पुत्र अर्जुन ने परास्त किया था और उनकी मृत्यु का कारण भी वही था। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत में इन बड़े बड़े महारथियों की आखिर मृत्यु हुई कैसे थी और उसका कारण कौन था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल सरस विज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमसे और हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहे और उनका आनंद समय के अनुसार ले पाए। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने जा रहा था तब भीम के पौत्र और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने भी युद्ध में अपने प्रियजनों का साथ देने की इच्छा जताई थी, क्योंकि बर्बरीक एक महान योद्धा और अपने पिता और दादा भीम के जैसे ही बलशाली था, जिन्होंने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या करके उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस तरकश में आ जाते थे। इन्हीं बाणों के साथ अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाते तो महाभारत का ये युद्ध 18 दिनों से पहले ही समाप्त हो जाता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों की सेना मौजूद थी, परंतु पांडवों की सेना से कौरवों की सेना बहुत ज्यादा विशाल थी, क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण से मदद मांगने जाते हैं एक ओर होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई, दूसरी ओर केवल मैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण का साथ मानते हैं और लालची दुर्योधन उनकी अक्षौहिणी और नारायणी सेना मान लेता है। इसी प्रकार कौरवों की सेना पांडवों की तुलना में बहुत बड़ी और शक्तिशाली प्रतीत होती थी और इसलिए बर्बरीक की माता अहिलावती को लगा कि पांडवों का पक्ष कौरव सेना से कम है। ये सोचकर उसने बर्बरीक से वचन मांग लिया कि वह दोनों पक्षों में से हारने वाले पक्ष का ही साथ देगा। अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार ही बर्बरीक ने फैसला किया था कि वह युद्ध में हारने वाले पक्ष का ही साथ देगा, फिर चाहे वो कौरव सेना हो या पांडवों की सेना। यही बात श्री कृष्ण को सता रही थी कि बर्बरीक अगर युद्ध में आया तो वह अवश्य ही कौरवों का साथ देगा, जिससे पांडवों की जीत में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए जब युद्ध के मैदान में भीम के पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु में खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण उसकी वीरता और तीनों बाणों की शक्तियों के बारे में जानते थे, इसलिए तब भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह के समय बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक भी कर्ण की तरह दानवीर था। तब बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए तुम्हें। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं मांगूंगा शायद तुम वो दे न सकोगे। इन्हीं बातों से बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ अपना शीश दान कर दिया। शीश दान करने के पूर्व बर्बरीक ने यह इच्छा जताई थी कि वह इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता है, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को रणभूमि के समीप ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रख दिया और वहीं से बर्बरीक के कटे सिर ने पूरे युद्ध को देखा। और जब युद्ध के अंत में पांडवों में आपस में चर्चा होने लगी कि पूरे युद्ध की विजय का श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक इस बात का निर्णय कर सकते हैं क्योंकि उसने शुरू से युद्ध को देखा है। तब बर्बरीक के कटे सिर ने श्री कृष्ण को युद्ध की विजय का श्रेय दिया और कहा कि श्री कृष्ण की लीला बुद्धि और साहसी युद्ध नीति की वजह से ही ये युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध में मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है जो सभी की आंखों से छुपा था। तब युधिष्ठिर बर्बरीक से पूछते हैं कि हे सत्यवचना बर्बरीक, हमें बताओ कि तुमने इस महायुद्ध में वो कौन सा सत्य देखा है जो युद्ध करते समय हमारी आंखें न देख पाई। तब बर्बरीक बताते हैं कि इस युद्ध में मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है जो सारे अधर्मों का संहार कर रहा था। मैंने देखा कि पितामह भीष्म जो केवल अर्जुन के बाणों से घायल हुए हैं परंतु वो गिरे नहीं है, प्रभु की सुदर्शन चक्र की वजह से जो आखिर में बाणों के साथ उनके पास आता है और तब भीष्म रथ से नीचे गिर जाते हैं। यही चमत्कार जयद्रथ के वध के समय भी मैंने देखा कि अर्जुन के बाण के साथ सुदर्शन चक्र ही उसका सिर काटकर उसके पिता की झोली में गिरा देते हैं। ऐसा ही दृश्य गुरु द्रोणाचार्य के वध के समय हुआ जब धृष्टद्युम्न तलवार लेकर जाते हैं लेकिन तलवार के साथ सुदर्शन चक्र ही द्रोणाचार्य का शीश धड़ से अलग कर देता है। और दानवीर कर्ण का वध भी सुदर्शन चक्र के द्वारा ही संभव हुआ था जो हमेशा अर्जुन के बाणों के साथ था, अन्यथा इन महावीरों का युद्ध में यूं मारा जाना इतना सरल न होता। बर्बरीक बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच नहीं
बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हो रहा था। प्रभु श्री कृष्ण ने धर्म, न्याय, सत्य और असत्य का नेतृत्व करते हुए अधर्म का संहार किया है और पांडवों के रूप में धर्म को विजय दिलाई है। इसके बाद सभी पांडव भाई श्री कृष्ण का आभार प्रकट करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से मिली जानकारी पसंद आई होगी। बाकी आप सभी कमेंट करके बताएं कि महाभारत के किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो देखना पसंद करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।